माँ जी, कमाऊ बहू चाहिए तो घर के काम में भी बराबरी की जिम्मेदारी दिखाइए। मन रात को कहा था ना कि नाश्ते में सुबह के लिए राजमा भिगो देना। पता नहीं ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा, ज़रा भी नहीं सुनती मेरी। सरिता जी ने अपनी बहू सुमन से कहा। माँ जी, ऑफिस के काम में व्यस्त थी, दिमाग से निकल गया। आज कुछ और बना देती हूँ, कल बना दूंगी राजमा, कहकर सुमन रसोई में काम निपटाने चली गई। पता नहीं कैसे याददाश्त है आजकल की बहुओं की, काम को टालने के बहाने तैयार रखती हैं, बस जो हम कहें वो तो करेंगी नहीं। सरिता जी खुद में बुदबुदाए जा रही थीं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर किचन में खाना तैयार करके सुमन सास के कमरे में गई और सास से बोली, माँ जी, खाना बनाकर रख दिया है, पापा की दवाई की लिस्ट भी बना दी है, कुछ चाहिए होगा तो मुझे फ़ोन कर देना या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। सास ने सिर हिलाकर हामी भरी। शाम को थकी हारी सुमन अभी सोफे पर बैठी ही थी कि सरिता जी सुमन पर बिफर पड़ी। आज आने में इतनी लेट हो गई, कब की भूख लगी है, कुछ खाने को है भी नहीं। ऑफिस नहीं हुआ कि आफत हो गई, अगर ऐसे ही घर चलाना है तो कल से ऑफिस जाना बंद। सरिता जी बोली, ठीक है माँ, कल मैं इस्तीफ़ा देकर आ जाऊंगी, घर का ये देख लेंगे, आप खुश हो जाइए। अगर आज मैं लेट आई तो बजाय हालचाल पूछने के आपने मुझे ब्लेम करना शुरू कर दिया। अगर एक दिन खाना आप बना लेती तो क्या आफत आ जाती। हर चीज़ के लिए बहू को दोष देना कहाँ का इंसाफ है। बेटा आपका हर दिन लेट आता है, वो भी बेवजह। आज मैं जरा सी लेट क्या हुई, आपने आसमान सिर पर उठा लिया। हमारी माँ जी, आज के समय में एक व्यक्ति का घर चलाना आसान काम नहीं है। मैं और सुरेश मिलकर काम करेंगे तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना कर सकते हैं। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे छोटी छोटी चीज़ को लेकर तरसते रहें। वैसे आप बहुत गर्व से कहते हो कि हमारी बहू कमाऊ है। माँ जी, अगर कमाऊ बहू चाहिए तो घर के काम में बराबर की हिस्सेदारी भी दीजिए। अकेला चना पहाड़ नहीं तोड़ सकता। आप साथ दोगे तो मेरा सफ़र भी आसान रहेगा और आप भी खुश। बाकी मर्जी आपकी है। अगले दिन सुमन अपनी इस्तीफ़ा देकर जैसे ही ऑफिस पहुंची, तभी उसे एक पत्र मिला जिस पर लिखा था, बहू, मुझे माफ़ कर दो, अब से हम हर काम मिल बांट कर करेंगे। तू ऑफिस संभाल, मैं घर संभालूंगी। शाम को जब सुमन घर पर पहुंची तो टेबल पर चाय की प्याली देख उसकी सारी थकान दूर हो गई। अब वो रिश्तों को आसानी से संभाल सकती थी। अब उसे ऑफिस और घर के बीच बंटना नहीं पड़ रहा था। निश्चिंत होकर अब वो घर और बाहर आसानी से संभाल रही थी, बिना किसी ताने और उलाहन के। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और इसी तरह की स्टोरी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।